मैं समझता हूं कि पटना के एसएसपी की बड़ी भूमिका रही है, वो जांच का विषय है। और कल 11 बजे हम लोग वो सारे सबूत भी जारी करेंगे कि किस तरीके से पटना एसएसपी और उनके अधीनस्थ कुछ पदाधिकारियों ने मिलकर पूरे लोकतंत्र का चीरहरण किया है, लोकतंत्र को शर्मसार किया है। और बिहार के इतिहास में शायद पहली बार इस तरह का नंगा नाच हुआ है, ऐसा हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। तो प्रशांत किशोर पहुंच गए हैं, निर्वाचन आयोग के दफ्तर गए थे शिकायत करने और अभी पहुंचे हैं। तो कहां गए थे शिकायत करने निर्वाचन आयोग के पास? क्या शिकायत? शिकायत नहीं है, पटना पुलिस की जो भूमिका रही है पिछले 3 दिनों में आप सबने देखा है, दिखाया भी है। और उसको लेकर चुनाव आयोग को हम लोगों के पास जितने भी दस्तावेज थे कि किस तरीके से पटना पुलिस ने यहाँ पर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है, मतदाताओं को डराना, धमकाना, जनसुराज से जुड़े हुए लोगों को अरेस्ट करना, उसको लेकर जितनी भी हम लोगों के पास सूचना, हम लोगों के पास सबूत थे, वो सब हम लोगों ने मुख्य निर्वाची पदाधिकारी को दिए हैं। विशेष करके पटना एसएसपी की जो भूमिका रही है उसको लेकर हम लोगों ने एक पिटीशन दिया है। मुख्य चुनाव पदाधिकारी ने ये कहा कि वो अभी इस पर तुरंत जांच के आदेश दे रहे हैं और अगर दोष साबित हुआ तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही हम लोगों ने ये भी कहा कि पटना के एसएसपी की कोई भूमिका कल होने वाले, परसों होने वाले काउंटिंग में नहीं होनी चाहिए, जिस पर भी उन्होंने ये कहा कि पुलिस प्रशासन की, पुलिस की भूमिका, जिला पुलिस की कोई भूमिका काउंटिंग सेंटर के अंदर कोई उनकी भूमिका नहीं होगी, नहीं होती है और होगी भी नहीं। साथ ही हम लोगों ने ये भी कहा कि अगर इन पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग इलेक्शन कमीशन दिल्ली में भी इनके खिलाफ कंप्लेन करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट में भी जाएंगे। लेकिन वर्दी की आड़ में राजनीति करने का शौक़ पाले हुए यहाँ के एसएसपी अगर ये समझते हैं कि वो मतदान को प्रभावित कर देंगे अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए, तो गलत समझ रहे हैं। जनसुराज और प्रशांत किशोर इन जैसे लोगों से निपटने के लिए हम लोग सक्षम को वोट डालने से भी रोका गया है, मानते हैं नहीं डाल पाए हैं? बिल्कुल, बहुत हम लोग ये चर्चा भी वहाँ हम लोगों ने की है कि 3 बजे के बाद करीब खासकर संभ्रांत इलाकों में वोटिंग करीब रुक गई। उसके पीछे एक और एकमात्र कारण था कि भाजपा के जो गुंडे थे, खासकर के 21, 22, 23 का जो वार्ड है, 25, इन वार्ड्स में जहां भाजपा को अब तक 80%, 85% पिछले चुनाव में वोट आता रहा है, जब वहां पर लोगों ने देखा कि वोट सिर्फ जनसुराज को पड़ रहा है तो भाजपा के बाहर से बुलाए हुए गुंडे यहां के जिला पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर उन्होंने मतदान को बाधित किया, गुंडागर्दी की और पुलिस प्रशासन मुक्त दर्शक बन के बना रहा। और उसमें मैं समझता हूं कि पटना के एसएसपी की बड़ी भूमिका रही है, वो जाँच का विषय है। और कल 11 बजे हम लोग वो सारे सबूत भी जारी करेंगे कि किस तरीके से पटना एसएसपी और उनके अधीनस्थ कुछ पदाधिकारियों ने मिलकर पूरे लोकतंत्र का चीरहरण किया है, लोकतंत्र को शर्मसार किया है। और बिहार के इतिहास में शायद पहली बार इस तरह का नंगा नाच हुआ है, ऐसा हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा है। दूसरे राज्यों में ये ऐसा होता होगा, लेकिन बिहार में कम से कम 20 साल का जो नीतीश जी का राज रहा है उसमें पुलिस प्रशासन का इस तरह का ब्लेटेंट एक्शन जनता ने, मीडिया ने और किसी ने नहीं देखा है। और पुलिस प्रशासन के हेड के तौर पर यहाँ के एसएसपी की जिम्मेवारी तय करनी होगी और उसी के लिए हम लोग इलेक्शन कमीशन। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं प्रशांत? अरे जीत तो उसी दिन हो गई, जीत तो उस दिन 3 बजे से पहले ही हो गई। उसके बाद जो हंगामा हुआ है, उसके बाद जो पुलिसिया कार्रवाई हुई है वो इस हार की बौखलाहट में हुई है। और हार की बौखलाहट में भाजपा बोले, वो प्रदर्शन करें, लड़ाई करें, राजनीतिक वाद विवाद हो, वो हम लोग समझते हैं, लेकिन वो काम राजनीतिक दलों का है, वो काम यहाँ के पुलिस के मुखिया का नहीं है। अगर उनको राजनीति करने का शौक है तो वर्दी खोलें, राजनीति करने आ जाएं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आपकी डील हो गई, सीक्रेट डील तेजस्वी यादव के साथ। चलिए ना, अभी बीजेपी को छोड़िए, किसी का इतना दम नहीं है बिहार में जो कि हमारे साथ डील कर ले। बीजेपी के नेताओं का कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया, आज तक तो डील ना कर पाए, तब हम दूसरे से क्या डील करेंगे? डील होल के बाद छोड़िए, एक डील है कि भाजपा का किला जिसको कह रहे थे कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो जीत जाएगा, जाकर देखिए हाथ पांव फूला हुआ है। 3 तारीख को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये लोग क्या जवाब देंगे? देश का जो नेतृत्व जिसने यहाँ के व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है उसको क्या जवाब देंगे? उसका ब्रीफिंग वो लोग तैयार करें, हम लोग की चिंता छोड़ दें। मार्जिन से जीतेंगे?
अब ये सब देखिएगा कितने मार्जिन। चलिए, तो प्रशांत किशोर को आप सुन रहे थे, निर्वाचन आयोग से मिलकर आए हैं शिकायत करके और कह रहे हैं कि अपनी जीत को लेकर आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं, लेकिन ये भी आरोप लगा रहे हैं कि भाई उनके वोटरों को डराया गया, धमकाया गया और 3 बजे के बाद तो वोट गिरने ही नहीं दिया गया। सवाल ये उठता है कि जब वोट गिरने ही नहीं दिया गया, फिर भी क्यों इतने अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं प्रशांत किशोर, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस वीडियो को खूब शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए ताकि लोगों को पता चले कि प्रशांत किशोर कितने अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं और चुनाव आयोग के पास शिकायत करके उन्होंने कितना मुश्किल बढ़ा दी है पटना के एसएसपी की।